आबी ज़खायर की तामीर के जरिए तवानाई और पानी जैसी नेमत में खुद कफालत की जानिब पेशकदमी में तेजी। वज़ीर आज़म इमरान खान का दियामिर भाषा डैम के तामीराती काम का जायजा लेने के लिए दौरा चिल्लास। इमरान खान डैम के तामीराती काम की रफ्तार और मयार का जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म दौरा गिलगित बल्तिस्तान के मौका पर अहम ऐलानात भी करेंगे। छठा वाटर सप्लाई रेफरेंस। कोरोना और बीमारियों की वजह से अदालत नहीं आ सकता, आसिफ जरदारी की पेश होने से माजरत। साबिक सदर पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। नैब को फर्द जुर्म के लिए वीडियो लिंक का इंतजाम करने का हुक्म। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। आसिफ अली जरदारी समेत 14 मुलजिमान को 4 अगस्त को तलब कर लिया गया है। आसिफ जरदारी के शरीक मुलजिम इशफाक लगारी इश्तिहारी करार, मुकदमा अलग कर दिया गया। अमेरिका में पीआईए के मलकियती रोजवेल्ट होटल की निजकारी रोकने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। रोजवेल्ट होटल में ज्वाइंट वेंचर तो नहीं हो रहा। जस्टिस आमिर फारूक का डिप्टी अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। रिमार्क्स दिए कि कौमी असासे को ऐसे ही फेंकना नहीं चाहिए जैसे अमूमी तौर पर हम करते हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रोजवेल्ट को फरोख्त कर रहे हैं, ना ही निजकारी। जस्टिस काजी फाइज ईसा वीडियो केस। आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा की दूसरी गैर मशरूत मुआफी भी मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा पर तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद कर दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने फर्द जुर्म पर आगा इफ्तिखार मिर्जा से जवाब तलब कर लिया। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। गुलिस्तान जौहर, मलीर, नाजिमाबाद में बिजली गायब। शाह फैसल कॉलोनी, करीमाबाद, अंचोली, अजीजाबाद, लियारी, कोरंगी, सऊदाबाद, न्यू कराची में भी बिजली बंद। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ केबल ऑपरेटर्स का एहतजाज भी जारी। कराची में शाम 7 से रात 10 बजे तक केबल सर्विसेज बंद रखी गईं। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह कहते हैं विफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक के सामने बेबस है। सरकारी निर्ख पर अमल दरामद कराने में नाकाम। कमिश्नर कराची का महंगे दूध के बाइकआउट का मशवरा। शहर में कई रोज से दूध 94 की बजाय 120 रुपए लीटर में फरोख्त। इंतजामिया की दिखावे की कार्रवाइयां। सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन को मुख्तसर हिरासत के बाद छोड़ दिया। छोटे दुकानदारों को भारी जुर्माने। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की एक बार फिर सूबाई हुकूमतों पर तनकीद। कहते हैं सूबाई हुकूमतें वजीर आजम और विफाकी काबीना की हिदायत पर सूबाई फाइनेंस कमीशन का फौरी ऐलान करें। तरक्याती फंड्स ज़िलाई हुकूमतों को मुंतकिल किए जाएं। आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी काबिल कबूल नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों पर तो अमल दरामद की जिम्मेदारी ज्यादा है। आज सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। मक्का मुकरमा में सूरज दोपहर 12:26 पर खाना काबा के ऊपर होगा। उस वक्त सूरज का साया खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान और दीगर मुल्कों में मुसलमान उस वक्त किबले की समत का तयन कर सकेंगे। सूरज रमा साल दूसरी मर्तबा खाना काबा के ऐन ऊपर आएगा। आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस की पहली पोजीशन बादस्तूर बरकरार। इंग्लैंड के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस पर वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन हॉल्डर ने दूसरी पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। बल्लेबाजों में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ की पहली पोजीशन, पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम का 5वां नंबर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। मैं हूं सफदर अली और मैं हूं आपके साथ उन्जला इरफान। इस बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे एक अहम दौरे की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दयामिर भाषा डैम साइट का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म के साथ वफाकी वज़ीर फैसल वाजा, अली अमीन गंडापुर भी मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पन बिजली के बड़े मंसूबे दयामिर भाषा डैम की तामीर का जायजा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भाषा डैम से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म को मंसूबे की अफादियत से मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी। अहम आज का दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म के साथ वफाकी वज़ीर फैसल वावडा, अली अमीन गंडापुर भी साथ मौजूद हैं। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, कब तक उनकी आमद मुतवक्के है और गिलगित बल्तिस्तान में कौन से मंसूबों का इफ्तिताह किया जाएगा, कौन से अहम ऐलानात किए जाएंगे? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब से कुछ देर पहले दयामिर भाषा डैम साइट पर पहुंचे हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI और वफाकी वज़रा भी मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पन बिजली के सबसे बड़े मंसूबे दयामिर भाषा डैम की तामीर का जायजा लेंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भाषा डैम से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी जाएगी, जबकि वज़ीर-ए-आज़म को मंसूबे की अफादियत से मुतालिक आज डॉक्यूमेंट्री भी जो है वो दिखाई जाएगी। ये बड़ा पुराना मंसूबा है और इस वक्त अब तक 4 जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो जो है इसका इफ्तिताह कर चुके हैं। 1998 में जो है वो पहले वज़ीर-ए-आज़म जो उस वक्त के नवाज शरीफ थे, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। फिर बाद में सदर परवेज़ मुशर्रफ ने अभी 2006 में, और उसके बाद कई जो वज़ीर-ए-आज़म है वो वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर गए और उन्हें इफ्तिताह किया। लेकिन ये मंसूबा मुसलसल जो है वो ताख़ीर का शिकार है। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इस मंसूबे को फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा और इस दयामिर भाषा डैम की तमीर का कुल तखमीना जो है वो 1406 अरब रुपए लगाया गया है। और इस डैम की तमीर की जो ज़मीर है वो 2028 में मुकम्मल होगी और 175 अरब रुपए डैम की ज़मीन हासिल करने के हवाले से अदायगियों और मुतासिरीन की बादकारी और मकामी तरक्की के लिए भी मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं और आज वो इजलास की आवाम से खिताब भी करेंगे। सही, फ़हीम अख्तर आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हमारे साथ रहिएगा फ़हीम। अहम ये आज का दौरा है। अगर इस मंसूबे की बात की जाए तो इस मंसूबे का बड़ा मकसद पानी ज़ख़ीरा करना और 4500 मेगावाट सस्ती बिजली फराहम करना है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, इस बात से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि DGISI भी आज जा रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ वहाँ पर मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी उनकी आमद है, ऐलानात कौन से मुतवक्के हैं? देखिए, ये दयामिर भाषा डैम न सिर्फ पाकिस्तान की समाजी, मौशी और ज़रूरी तरक्की के लिए नागुज़र है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है। इस मंसूबे को जो कि कई सालों से तख़ीर का शिकार था, तकरीबन जो पाकिस्तान का प्लान था उसके मुताबिक 1980 में इसकी तमीर लाज़मन शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ये मंसूबा तख़ीर का शिकार रहा। हम देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज है इस मंसूबे के लिए फंड्स का इंतजाम करना, ऐसी कंपनियां जिसको तमीर कर सके, रेलेवेंट एक्सपर्टीज। लेकिन बहुत से ममालिक ने, बिलखुसूस भारत ने, पाकिस्तान के खिलाफ, इस मंसूबे के खिलाफ आलमी सतह के ऊपर प्रोपेगेंडा किया, साजिश की, उसको मुतरादा बनाने की कोशिश की। ताहम पाकिस्तान ने उस सारी सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए बेहतरीन हिकमत अमली का इंतखाब किया और 442 अरब रुपये मुख्तस करके बिलाखिर इस डैम की तमीर शुरू कर दी गई है। बहुत से आलमी माहिरीन का ये ख्याल था कि आलमी सतह के ऊपर इस मंसूबे की फंडिंग के बगैर और इंटरनेशनल पार्टनर्स के बगैर शायद पाकिस्तान कभी ये मंसूबा शुरू ना कर सके। लेकिन पाकिस्तान के इदारों को यकीनी तौर के पर दाद देना पड़ेगी कि उन्होंने स्ट्रेटेजिक मंसूबे का प्लान किया और फेज 1 में जिस डैम की तमीर का मामला है उसको शुरू किया। वापडा ने इसके अंदर लीड रोल है, वापडा का, जिसके अंदर SWO और चीन की कंपनी के बाहमी तौर के पर मुआहदा हो चुका है और उसके मुताबिक इसका काम का सिलसिला जारी है। कुछ बहुत से इसके अंदर मसाइल थे, उन मसाइल को मरहलावार दूर किया जा रहा है इस मंसूबे से, जहाँ पर पाकिस्तान को माहौल दो सस्ती तवानाई मिलेगी 4500 मेगावाट और उसके साथ साथ 75 लाख एकड़ फीट अराजी पाकिस्तान को सैराब करने का मौका मिलेगा। इनकी इस डैम के तमीर से पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को भी फायदा होगा। वो बहुत से अराजी जो पानी न होने की वजह से जरखेज अराजी जिसके ऊपर काश्तकारी नहीं की जा सकती, वहां पर काश्तकारी की जा सकेगी। और उसके साथ साथ इस डैम की तमीर से पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब की तबाहकारियां थी, 2010 का एक बहुत बदतरीन सैलाब आया था जिससे पाकिस्तान को अरबों रुपए डॉलर का नुकसान पहुंचा था। इस डैम की तमीर से जो सैलाब के खतरात होते हैं, सैलाब की तबाहकारी हैं, उनको भी कम करने में मदद मिलेगी। उसके साथ साथ तरबिला डैम की उम्र इससे बढ़ जाएगी 25 से मजीद 30 साल तक।
और उसके साथ साथ जो पानी का बहाव है हमें उसके दो जगहों पे स्टोर होने के नतीजे में, क्योंकि डाउन स्ट्रीम इसमें तरबेला डैम है, उससे पीछे यही भाषा डैम होगा, तो हम बिजली की पैदावार में भी अपनी सलाहियत में इजाफा करेंगे। तो ये मनसूबा पाकिस्तान के लिए एक लाइफ लाइन की एक दर्जा रखता है ज़री शोबे के हवाले से और पन बिजली के हवाले से। सालाना हम 15 से 20 लाख एकड़ पानी समंदर में ज़ाया करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज नहीं है। 3 से 4 माह के दौरान पाकिस्तान के पास वाटर भी पानी होता है, दरिया सिंध में बिलखसूस, लेकिन हमारी स्टोरेज न होने की वजह से हम मजबूरन सैलाब की भी नजर होते हैं। हमारी पंजाब और सिंध की हजारों एकड़ अराजी से मुतासर होती है और वो पानी अल्टीमेटली डाउन स्ट्रीम समंदर में चला जाता है। तो उस पानी को हम महफूज भी कर सकेंगे, सुबह में खुशहाली आएगी, लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे और इस डैम की तमीर के दौरान मुल्क की जो शोबा है उसको सनती शोबा है उसको आगे उसके हालात बेहतर होंगे और ये पाकिस्तान के लिए किस्मत तक मिलने वाला एक मंसूबा हम कह सकते हैं। उन चंद मंसूबों में से ये एक मंसूबा भी शामिल है। सनतों को तरक्की मिलेगी और डैम की तामीर से रोजगार के 16,500 मौके कमोबेश पैदा होंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद थे, जबकि फहीम अख्तर आगाह कर रहे थे। आपका भी शुक्रिया।